he's always in pain, like sad. That becomes difficult to maintain. अगर आप 20 दिन शूट पे हो, स्केट पे हो, हर दिन आपको कब एक मूड में रहना, you have to be somber. So it after 20 days of constantly being हर दिन रो के सेट पे आना पड़ता है. तो लक्ष्य कैरेक्टर को आप कितना मतलब चैलेंजिंग मानते हैं? बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है. It's a very difficult character. कुछ और डिफरेंसेस भी आपने मतलब कि उस तरीके की फिल्म आगे आई है, कई फ्रेंड्स की जो भूल जाते हैं जैसे कि ट्रेलर में देखा. मेरा आदत है, मैं रेफरेंसेस यूजुअली नहीं यूज़ करता हूँ क्योंकि वो क्या होता है कि किरदार के बीच में आता है, गेट्स इन द वे. क्योंकि फिर आप इमिटेट करना शुरू करते हो कि मैंने वो पिक्चर में ये देखा तो मैं ये करूँगा. कभी कभी ऐसा होता है. नॉट सेइंग दैट आप कुछ सीख नहीं सकते दूसरे पिक्चर देख के, नो. बट व्हाट हैपेंस इज आई वांट टू शो समथिंग डिफरेंट. तो वो देख के क्या होता है कि शायद मैं वो क्रच करके यूज़ करके मैं वो इस्तेमाल करूँगा तो फिर I won't be able to showcase what I want to showcase for this character. वो different नहीं रहेगा फिर. It might just become the same. किस तरीके का कैरेक्टर में? Sure. इस फिल्म में मैं प्रिंस का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. प्रिंस एक दिल्ली का बंदा है, एक्सट्रीमली रिच है. ही इज़ द ओनर ऑफ अ कॉल सेंटर कंपनी जिसके लिए मेरे सारे दोस्त काम करते हैं. हम एक ही कॉल सेंटर में काम करते हैं. एंड बड़ा अमीर बंदा है, बड़ा एरोगेंट बंदा है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, सबको नीचे दिखाते रहता है. एंड ऑल्दो अपने दोस्तों पे पैसा खर्च करने के लिए वो मतलब झिझकता नहीं है. ही इज़ वेरी लाइक चल ठीक है यार, तेरे को मैं लेके जाता हूँ, तेरे लिए कर लेता हूँ, तू आ जा यार, मैं हूँ ना. बड़ा जुगाड़ू बंदा है और कभी कोई ही डजंट हेजिटेट डूइंग एनीथिंग. जो मन में आता है करता है. और उसको भी उसका सुझाव है कि अगर कुछ गलत हो गया उसके लिए उसके पास जुगाड़ है. इसीलिए बहुत सॉर्टेड बंदा है और इन्फ्लुएंशियल बंदा है. तो ये कैरेक्टर जो है ये एकदम बॉसी टाइप नहीं है जैसे बॉस होते हैं. बॉस इज ऑलवेज राइट की तरह नहीं है. नहीं, सी देखिए, बॉस इज ऑलवेज राइट ऐसा ही है बेसिकली. बट इस तरह वो बोलता ही नहीं कि द बॉस इज ऑलवेज राइट. उसकी एक्शंस के थ्रू पता चल रहा है कि यार द बॉस इज ऑलवेज राइट बेसिकली. हाँ वही तो अपना रॉब जताता है सबके ऊपर. सो दैट्स द ओनली थिंग. और एक्सट्रीमली हाँ रूड भी है काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पार्टी करता है. अल्कोहल जो भी है, ड्रग्स वग्स जो भी है ज़्यादा करता है. तो बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाला बंदा है. मेरे कैरेक्टर का नाम ऋषभ है और ऋषभ बड़ा ही स्टबर्न है, सिद्धि है, पॉसेसिव है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके और दूसरों की गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही फ्लर्टी है, बहुत फ्लर्ट करता है उनके साथ. तो ऑल एंड ऑल लाइक शॉर्ट एंड स्वीट डिस्क्रिप्शन ये होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड से तो बहुत प्यार करता है बट दूसरों की गर्लफ्रेंड से भी बराबर प्यार करता है. कितना मुश्किल है आपके लिए कैरेक्टर करना? एग्जैक्टली. शिवा और ऋषभ बिल्कुल ही अपोजिट है. मैं वैसा नहीं हूँ. और ऋषभ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि लड़कियों को लेके बहुत ही उनके आगे पीछे घूमने वाला है और सुंदर लड़कियाँ काफ़ी से ज़्यादा अच्छी लगती हैं. जैसे कि आप फिल्म में देखेंगे हमारे बीच में वहाँ पे हम गोवा में भी जाते हैं तो वो अपने ग्रुप में लड़कियों के ऊपर लाइन मारता रहता है जबकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ होती है. तो ऑल एंड ऑल कैरेक्टर करने के लिए काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे. बिकॉज 1-1.5 महीना 2 महीना पहले मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई थी. एंड थोड़ा मैं अपने आप को जब मुझे कुछ प्रिपेयर करना होता है किसी कैरेक्टर के लिए दैन मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ कि भाई अभी ना आई हैव टू बिहेव लाइक ऋषभ ओनली. तो उससे जब हम सेट्स पर जाते हैं तो दैट्स लाइक बिट ईजी टू डू. काफ़ी टाइम पहले ही शुरू कर दिए थे उसके प्रिपरेशन. स्क्रिप्ट वाज लॉक फर्स्ट. जैसे कोई डिसाइडेड नहीं था कि थ्रिलर ही करनी है बट स्टोरी दिमाग में ही अच्छी लगी, लिखते गए, अच्छा डेवलप किया. एंड देन करण को मैं पहले से जानता था, करण के फादर. और करण पहले से नहीं था, काफ़ी मोटा होता था तो करण को कास्ट करने का कोई प्री इंटेंशन नहीं था. बट करण ऑफिस आया, ऑडिशन दिया, थोड़ी में फिर ये जो भी बाकी के न्यूकमर्स है सब ऑडिशन के थ्रू सिलेक्ट हुए. पवन मल्होत्रा वाज द ओनली चॉइस मुझे रोल किया. एंड देन रेस्ट इज नाउ यू आर हियर. तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए पूरी जर्नी? कितनी स्क्रिप्टिंग बहुत मुश्किल था. वंस द स्क्रिप्ट वाज लव, कास्टिंग करनी बहुत मुश्किल थी क्योंकि मुझे कास्टिंग ऐसे चाहिए कि एवरी कैरेक्टर शुड लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर.
वो दोस्त लगने चाहिए, ऐसे नहीं कि सब सारे मॉडल्स लग रहे हैं, सब सिक्स पैक्स लेके आए, ऐसे कुछ नहीं ना. सेंटर लुक सर. Everybody was supposed to look different, and that's how the second hurdle was to do the casting. So casting एक बार हो गई, then shooting and everything was super. It was like a party. एंड जैसे कि स्क्रिप्टिंग भी आपने करी है, कहानी भी पूरी आपने लिखी है, सो क्या क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने उसके बारे में? कुछ रेफरेंस नहीं लिया. 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी शायद गोवा में कि कोई जर्मन लड़की का रेप हुआ है, सम रैंडम न्यूज़ जो थी, उतनी वो वन लाइन को लेके एग्जैजरेट किया. हम जब कहानी लिखते हैं तो हम सारी चीज़ें एग्जैजरेट करते हैं. मतलब एक आदमी अगर कहीं से कूद रहा है या कुछ कर रहा है, वो सब एग्जैजरेशन होता है फिल्म में. तो बस ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ऑल द एग्जैजरेशन वाज डन एंड द स्टोरी